नमोस्तु महाराज जी, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न अभी आहार विज्ञान को लेके है। जैसे कि मुनिश्री निसर्ग सागर जी महाराज जी का स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं है और मौसमी बीमारी जैसे कि चिकनगुनिया का हमने सुना है अभी, तो हम में से कुछ महिलाएं अभी चौके में हैं। तो महाराज जी, वेद जी से तो डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन आप मार्गदर्शन करें कि हम उनकी उचित वैयावृत्ति कर सकें हम महिलाएं, और क्या चीज़ों का विशेष ध्यान रखें उस जो देना ही चाहिए हमको उनको और क्या नहीं ही देना चाहिए स्ट्रिक्टली, तो वो महाराज जी प्लीज़ मार्गदर्शन करें। देखिए, ठंड का समय है और साथ ही साथ देश में वायरल इन्फेक्शन, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां सामने दिखाई दे रही हैं। इसके लिए चाहे आपके यहाँ साधु आते हों, साध्वी भगवंत आते हों, क्षुल्लक इलक जी आते हों, अन्य भी कोई साधु आते हों आहार इत्यादि के निमित्त से, तो जैसे काढ़ा बनाया करते थे पहले, आपको याद होगा, पानी रहता था, उसको उबाल लिया, उसमें पुराना गुड़ डाल दिया, पुराना गुड़ डाल करके उसको अच्छा उबाला, उसमें फिर काली मिर्च डाल दी, थोड़ी सी पीपल डाल दी, उसमें थोड़ी सी सौंठ डाल दी, उसके बाद थोड़ी सी उसमें दालचीनी डाल दी, तुलसी के पत्ते डाल दिए, उसको अच्छा उबाला, उबाल करके छाना, छानने के बाद उसमें गरम 2 चम्मच शुद्ध घी डाल दिया और उसको बिल्कुल गरम गरम थोड़ा सा गाढ़ा करके, आप चाहें तो उसमें 2, 4, 5 दाने गाद के डाल सकते हैं, जिससे वो लिक्विड थोड़ा सा सेमी लिक्विड बन जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और जब आप शुरू में खुद लेंगे, पहले लेके देखिए। हमेशा मैं कहता हूँ, साधु को आहार दान देने से पहले सबरी बनो। सबरी बनने का मतलब, जैसे सबरी जूठे बेर राम को खिला गई वैदिक संप्रदाय में, ऐसे ही सबरी बनो। आपने काढ़ा बनाया, काढ़ा बनाने के बाद 2 चम्मच घी डालने के बाद जब वो अच्छा गर्म है, तैयार हुआ है, तो प्लेट में लेकर के थोड़ा सा खुद पी के देखो, गले में कैसा सुख प्रदान करता है, पेट में जाने पर उसकी दाह कैसी होती है। फिर उसमें 4 लौंग और मिला दीजिएगा, बोलना भूल गया, कुल 4 लौंग। गरम काढ़ा देंगे। ये गरम काढ़ा जो है वो साधु के गले से लेकर के डेंगू, चिकनगुनिया और इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम आता है। लेकिन माँ बहनों को इस काढ़े को थोड़ा सोच के लेना पड़ता है। मान लीजिए आप लेते हैं, मान लीजिए आपकी पित्त प्रकृति है और पित्त प्रकृति के साथ आपने ऐसा उष्ण काढ़ा ले लिया, तो फिर कुछ शारीरिक दिक्कतें आपको हो सकती हैं। उसके लिए अपने को थोड़ा सा संतुलित होने की आवश्यकता है। लेकिन साधु परमेष्ठी को ठंड के दिनों में इस तरीके का काढ़ा मान लीजिए शुरुआत में मिल जाता है, या बिल्कुल अंत में मतलब जब गुरुदेव आपके जल भी ले चुके हों, उसके बाद आधी गिलास काढ़ा दे दिया और फिर वो वहीं पे ऐसे बैठ जाते हैं, तो इससे उनके स्वास्थ्य पर एक अच्छी अनुकूलता बनाई जा सकती है। भोजन के बारे में भी ध्यान देना चाहिए कि ठंडी का समय रहता है ना, तो ठंडी के समय में उष्ण भोजन होता है, क्योंकि अग्नि जो होती है वो हमेशा भोजन के साथ ही भक्षण करी जाती है। तो भोजन के साथ अग्नि का भक्षण भी होता है, अग्नि खानी पड़ती है, तब जाकर के आते लंग्स इन्फेक्शन जो भी होते हैं पेट के, वो सब स्वस्थ रहते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो उष्ण चीज़ें रहती हैं, उसमें एक द्विपक्व होता है, दोबारा पकाने पर उसकी ताकत खत्म हो जाती है। तो पहली बार जब आप किसी पदार्थ को बना रहे हैं, उसी वक्त ऐसी संयोजना बनाइए कि वो गर्म बना रहे और हम गरम गरम दे सकें या ले सकें, खुद भी अपने लिए भी, तो उसका बिल्कुल एक अलग ही प्रभाव रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। और बाहर का भोजन ना करें तो बहुत अच्छी बात है, शाम का भोजन हल्का करें तो और अच्छी बात है।